सड़कों पर खून बहेगा, लोग हलाल होंगे, लोग चलना मुश्किल हो जाएगा। सरकार हाय 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 हाय, केंद्र सरकार हाय 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 हाय, मोदी का राष्ट्रपति का अधिकारों का हनन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, राष्ट्रपति का अधिकारों में हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक महिला होने के नाते, एक आदिवासी होने के नाते प्रधानमंत्री ने उनको अपमान किया है। वहां संसद को उद्घाटन करेंगे, हम यहाँ काला तिला लगा करके उनका विरोध करेंगे। कल आने वाले दिन में ईंट से ईंट बजाएंगे, उनके सारे कार्यक्रमों के हम विरोध करेंगे। 28 मई 2023 को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। देश के संसद का नया भवन का उद्घाटन होने से पहले ही कई तरह का विरोध प्रदर्शन जारी है। विरोध प्रदर्शन इसलिए भी जारी है क्योंकि 28 मई 2023 को नए संसद भवन का जो उद्घाटन होना है, उस संसद भवन के उद्घाटन में देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिखाई नहीं देंगी। दिखाई इसलिए भी नहीं देंगी कि केंद्र में शासित जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रण नहीं दिया है और लगातार इसी को लेकर के देश के तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। अभी मैं झारखंड के राजधानी रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर हूं और एल्बर्ट एक्का चौक में सीपीआई के द्वारा इसी का विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया जा रहा है। अभी हम इन लोगों से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि विरोध किस बात का है, आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों की मांगे क्या है और भारतीय जनता पार्टी देश की सर्वोच्च व्यक्ति, देश की सर्वोच्च नागरिक जो राष्ट्रपति होती है, आखिर इस संसद भवन के उद्घाटन में आमंत्रित क्यों नहीं कर रही है, हम इन्हीं लोगों से समझते हैं। एल्बर्ट एक्का चौक पर आप लोगों ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है, आखिर क्यों पुतला दहन आप लोगों ने किया है? देश के प्रधानमंत्री कल नए संसद भवन के उद्घाटन करेंगे। संसद भवन लोकसभा और राज्यसभा दोनों उसके अंदर है। राष्ट्रपति के आदेश से लोकसभा और विधानसभा दोनों खुलता है और उनके हस्ताक्षर से सारे कानून बनते हैं। अगर वो हस्ताक्षर नहीं करे राष्ट्रपति तो कोई कानून नहीं बन सकता है, कोई अध्यादेश कोई भी जैसे वह पास नहीं हो सकता। उस सर्वोच्च पद देश के जो है से वह राष्ट्रपति का। लेकिन एक महिला होने के नाते, एक आदिवासी होने के नाते प्रधानमंत्री ने उनको अपमान किया है, उनको बुलाया नहीं और एक तानाशाही के रूप में उस मंच का इस्तेमाल करके अपने जो 9 साल की नाकामी है, उस नाकामी को देश की जनता के बीच ले जाना चाहते हैं। हम देश के अंदर 21 राजनीतिक पार्टियां हम सड़कों पर हैं। यहाँ भी आज हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। कल सुबह हम लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इसी जगह पर संविधान का पाठ करेंगे और प्रधानमंत्री को जो संसद को उद्घाटन करेंगे, हम यहाँ काला तिला लगा करके उनका विरोध करेंगे। जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, उसी दिन वीर सावरकर की जयंती भी है। इसको आप लोग संयोग देख रहे हैं या फिर एक सुनियोजित प्लान है? एकदम आरएसएस नागपुर के इशारे पर, आरएसएस के प्लान के पर जो है से वह चल रहे हैं और इसीलिए उनको आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं, उनको दलितों से कोई लेना देना नहीं, उनको अल्पसंख्यकों से कोई लेना देना नहीं, उनको वंचितों से कोई लेना देना नहीं। वह आरएसएस के जो एजेंडा है, उस आरएसएस के एजेंडा पर वह नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। आरएसएस के एजेंडा पर एक एक कदम वह जैसे आगे बढ़ रहे हैं और उनका जो अगला जो एजेंडा है, उस एजेंडे के प्लान के तहत जो काम कर रहे हैं। हम देश के अंदर 21 राजनीतिक पार्टियों के लोग हम सड़कों पर हैं। कल आने वाले दिन में ईंट से ईंट बजाएंगे, उनके सारे कार्यक्रमों के हम विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र का जो आह्वान कर रही है, हिंदू राष्ट्र को लेकर के जिस तरीके से मुखर है और वीर सावरकर की जयंती के दिन नए संसद भवन का उद्घाटन करना, क्या इस बात का संदेश दे रहा है कि हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग सोच रहे हैं, उसकी यह आगाज है उसके तरफ से? अपने स्तर से जो आरएसएस का एजेंडा है हिंदुत्व का, वह लेके चल रहे हैं, लेकिन यह सपना बनकर रह जाएगा। इसलिए कि बगल में पाकिस्तान है, इस्लामिक राष्ट्र है। हर सप्ताह
वहाँ पर संसद वहाँ जो है वह मस्जिद में बम ब्लास्ट होता है। वहाँ के प्रधानमंत्री चाहे जेल की सलाखों में रहते हैं या फांसी पर लटकाए जाते हैं। वैसा देश भारत को, हिंदुस्तान को हम लोग बनना देखना नहीं चाहते हैं। हमारा संविधान है, सेकुलरिज्म का संविधान है, सेकुलर संविधान है, और संविधान में सभी धर्मों का, सभी कर्मों का, सभी तरह के लोगों का रहने का और बोलने का अधिकार है। और उसको अगर हटाने की कोशिश या नरेंद्र दास मोदी जी करेंगे तो सड़कों पर खून बहेगा, लोग हलाल होंगे, लोग चलना मुश्किल हो जाएगा। देश के कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चाहता है कि हिंदू राष्ट्र हो। यहाँ पर हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, सभी के बलिदान के बल पर हमारा देश आजाद हुआ है और सबने इस देश के लिए कुर्बानी दिया है। इस देश में सबको रहने का अधिकार है और हम तमाम लोगों को लेकर अमन चैन बरकरार रखने के लिए हम देश के अंदर अपना खून तक बहाएंगे, लेकिन इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाएंगे। तो ये सीपीआई, सीपीएमएल, वाम दलों का जो है सो आज ये पुतला दहन यहाँ एल्बर्टा चौक पर था। कल हाँ, क्या कहना कल चाहिए? संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है, इसलिए माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से उद्घाटन करवाने के बगैर मोदी जी खुद कर रहे थे। हम लोग घोर निंदा कर रहे हैं। घोर निंदा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? मैं रांची से अभिषेक आनंद श्रीवास्तव, अभिषेक आनंद श्रीवास्तव। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं आप? 1C। 1C में पढ़ते हैं। तो संसद भवन का उद्घाटन किनके हाथों से होना चाहिए? माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों होना चाहिए। तो मोदी जी खुद कर रहे हैं, वो सही नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, छोटा सा बच्चा है अभिषेक आनंद श्रीवास्तव, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। आप एक आदिवासी समुदाय से आती हैं और देश की राष्ट्रपति जो इस वक्त है द्रौपदी मुर्मू, वो भी आदिवासी समुदाय से आती हैं और देश का नया संसद भवन बन करके तैयार है। 28 मई को इसका उद्घाटन है। इस उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू का आमंत्रण नहीं दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, देश के अंदर एक अमृत काल का नया शगुफा चल रहा है और ये अमृत काल के दौर में संविधान के बहुत सारे रूल्स को प्रधानमंत्री जो है उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें एक नियम जो है राष्ट्रपति की पद की गरिमा और संसद भवन का उद्घाटन, ये दोनों जो है वो आपस में दिख रहा है। हम समझते हैं कि एक राष्ट्रपति जो देश का सर्वोच्च पद है और एक आदिवासी महिला है जो देश पूरे भारत के एक सबसे निम्न दर्जे या बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने उतनी ऊंचाई पर पहुंची है। ऐसे भी महिलाओं को बहुत अवसर नहीं मिलता है। तो एक महिला जो राष्ट्रपति भवन के राष्ट्रपति हैं और संसद का जो उद्घाटन है उन पे उनको नहीं बुलाना, ये एक अपने आप में संसदीय व्यवस्था या पूरे संवैधानिक व्यवस्था पर हमला है। दूसरा कि ये नया संसद भवन बनाने की ज़रूरत ही क्या है, जब देश को ये आवश्यकता ही नहीं है संसद भवन की। संसद भवन ऑलरेडी है दिल्ली में, तो इसकी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और इसकी आनन फानन में इस तरीके का उद्घाटन जो पूरी का पूरी संवैधानिक रूल्स को वायलेंट करते हुए ये किया जा रहा है। तो झारखंड का दायित्व बनता है, चूँकि आदिवासी स्टेट है, इसलिए आदिवासी तमाम जन संगठनों, राजनीतिक दलों का ये जिम्मेवारी बनता है कि इसका विरोध करना चाहिए। जो एक महिलाओं का अपमान किया, कम से कम आधी आबादी को तो इसका विरोध करना चाहिए। जो आदिवासी राष्ट्रपति हैं उनको सम्मान नहीं दिया गया। तो क्या इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी है तो उसको शूद्र के तौर पर देखा जा रहा है, आदिवासी के तौर पर देखा जा रहा है, इसीलिए आमंत्रण नहीं दिया गया? निश्चित रूप से ये बात सही है। आदिवासी महिला है, इसीलिए उसको निम्न आंका गया, उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा जो संसद के अंदर मिलनी चाहिए। वो राजनीतिक तौर पर उनको जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और ख़ासकर जो भाजपा और आरएसएस की भूमिका है, जो निम्न दर्जे के लोग हैं, जो 5th शेड्यूल के एरिया के लोग हैं, जो आदिवासी है, शूद्र है, दलित है, उनको अपमान करना उनकी पहली प्राथमिकता है। और ये इसमें दिख रहा है संसद भवन के चुनाव में, संसद भवन का उद्घाटन में दिख रहा है। पूरे दुनिया को दिखाना चाहते, देश को दिखाना चाहते कि मेरा राष्ट्रपति का कोई मूल्य नहीं है
प्रधानमंत्री जो है देश को चलाता है और प्रधानमंत्री एकमात्र पावर है। ये भाजपा अपनी एजेंडे पर काम कर रही है। अब उनको लगता है जो भी अपने एजेंडे में काम करता है, जो भी उनमें बाधक आता है, जैसे उनसे ऊपर का पद का लोग दिखता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति अगर आएगी तो राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होती है, दोनों सदन की नेता भी होती है और उन्हीं के अध्यादेश से लोकसभा या सदन बुलाई जाती है। तो उनको कहीं ना कहीं उनको लगता है बौने पड़ते हैं, तो उनको पावर के सामने, अपने पावर के सामने दुनिया को बौना दिखाने का काम करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, उन्होंने एक और काम किया है जो उनके एजेंडे में है कि दलितों को, पिछड़ों को केवल वो दबा कर रखना चाहते हैं, केवल होल्ड करके रखना चाहते हैं, तुम्हारा हक अधिकार नहीं देना चाहते। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मोदी दलित आदिवासी विरोधी भी है कि राष्ट्रपति अगर दलित है तो उनको ससम्मान संसद में बुला के उनको उद्घाटन कराना चाहिए। लेकिन उन्हें चूंकि दलितों से कोई प्रेम नहीं है, दलितों से प्रेम नहीं है, आदिवासियों से प्रेम नहीं, उन्हें केवल सत्ता से प्रेम है और अपना चेहरा चमकाने से प्रेम है। अभी भी हम लोग कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री छेद जाइए और अभी भी राष्ट्रपति को बुलाकर आप उद्घाटन कराने का काम करें, तभी एक दलित आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का जो सम्मान है पूरी दुनिया में, वो सम्मान इस देश को मिलेगा।